हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। कल हम लोगों ने बात करी थी रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स के हमारे दो पार्ट हुआ करते थे, वन इज स्टैटिक, वन इज डायनामिक, है ना। स्टैटिक में हम लोग बात कर रहे थे फोर्स के बारे में ऑन अ बॉडी एट रेस्ट, और डायनामिक्स में हम बात कर रहे थे फोर्स के बारे में ऑन अ बॉडी एट मोशन, ऑन इन मोशन। डायनामिक्स हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम लोग बात कर रहे थे मोशन के बारे में, और काइनेटिक्स में हम बात कर रहे थे कॉज ऑफ मोशन के बारे में। फिर हमने बात करी थी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्टेंस हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी की सारी बातें हो गई थी। फिर हम लोग बात कर रहे थे एक्स टी ग्राफ, बी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। आज अपन लोग इसके आगे की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी बात हम फिर से एक बारी में रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो हमारे पास ग्राफ होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। वन इज एक्स टी ग्राफ, वन इज वी टी ग्राफ और वन इज ए टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ में अगर हमने कोई भी अगर ग्राफ गिवन होगा तो ग्राफ में हम दो ही चीजें निकालते हैं, एक एरिया और एक स्लोप, ठीक है ना। फिर आते हैं एक्स टी ग्राफ में, अगर हमने एरिया निकाला तो एरिया हमें कुछ नहीं देगा, और अगर स्लोप देखेंगे तो स्लोप हमें क्या देगा, वो देगा हमें वेलोसिटी। सेम चीज अगर मैं वेलोसिटी वीटी ग्राफ की बात करूंगा, वीटी ग्राफ में एरिया मेरे को डिस्टेंस देगा और स्लोप मेरा देगा एक्सेलरेशन, और एटी ग्राफ में एरिया हमको वेलोसिटी देगा और स्लोप हमें कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें याद करने वाली थी। कल मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। अच्छा, आज मैं यहाँ पर कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ इसका यूनिफॉर्म मोशन में, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों के बारे में बात करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो सपोज कर लेते हैं कि मेरा एक बंदा था यहाँ पर, ऐसे करके वो जा रहा ए पॉइंट से बंदा जा रहा बी पॉइंट पे, ठीक। इस वक्त इस बंदे की जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स इनिशियल। यहाँ पर ये बंदा खड़ा हुआ है एक्स इनिशियल पे और जा रहा है कहाँ पर, इस पॉइंट पे, जिसका नाम हमने दे दिया एक्स फाइनल। यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, इसे मैंने नाम दिया टी इनिशियल। टाइम यहाँ पर जो स्टार्ट किया था, स्टॉप वॉच लगाई, टाइम यहां से स्टार्ट किया, तो इसको मैंने इनिशियल टाइम बोल दिया, और यहाँ के टाइम को मैंने टी फाइनल बोल दिया, ठीक है ना। तो बेटा मेरा जो एवरेज वेलोसिटी आती है, एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा था, तो याद करें एवरेज वेलोसिटी क्या हो रहा था मेरा, कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स क्या है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये चीज हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसा करता हूं ना, ये सारी की सारी चीज इसको मैं अलग लिख दे रहा हूं, ये वाला स्टेप इसे मैं यहां लिख देता हूं कि मेरा जो बी एवरेज है वो क्या आ रहा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये आ रहा। इसको मैं ग्राफ में देख लेता हूं कि ग्राफ में ये मेरा किस तरीके का शो करेगा। तो सपोज कर ले कि ये मेरा एक्स टी ग्राफ हो रहा, एक ग्राफ है ये एक्स वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। यहां पर मेरा एक बंदा है वो जा रहा है ऐसे करके कर्व में जा रहा है, या कोई पाथ फॉलो कर रहा है एक्स टी ग्राफ में, ऐसे करके ले लेता हूं, ये पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक। तो मान लो यहां पर ए पॉइंट से वो चला, और ए पॉइंट से चल के कहां आ गया, बी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो मैं देखूंगा कि ए पॉइंट पे इसका टाइम यहां पर जो था वो है टी इनिशियल, और बी पॉइंट पे इसको जो टाइम लगा वो है हमारा टी फाइनल। ए पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट था हमारा वो था एक्स इनिशियल। ओरिजिन से जरूरी नहीं कि हर मोशन ओरिजिन से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट एक्स इनिशियल ले ले रहा हूँ, और यहां से मैं इसका कोऑर्डिनेट क्या ले ले रहा हूँ, एक्स फाइनल, ठीक है ना। तो मेरे को क्या पता लग रहा है, मेरे को पता लग रहा कि v एवरेज बराबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा, x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल ओरिजिन से लेके x फाइनल ये डिस्टेंस है, इसमें से x इनिशियल यानी कि ये डिस्टेंस माइनस करूंगा तो मेरी ये डिस्टेंस बचेगी, यानी कि x फाइनल की जो डिस्टेंस आ रही है वो मेरी कितनी आ रही है, ये डिस्टेंस आ रही है कि नहीं है, ये ब्लू कलर की। और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, और टी इनिशियल यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो इतने में से इतनी डिस्टेंस माइनस करूंगा, इतनी डिस्टेंस बचेगी, तो ये हो गई मेरी ये वाली डिस्टेंस, ठीक। तो अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, x फाइनल माइनस x इनिशियल, दैट मींस दिस वन, यानी कि दिस वन इज परपेंडिकुलर, और t फाइनल माइनस t इनिशियल करूंगा तो ये आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा बेस। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे करके, सॉरी,
अगर मैं ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये लाइन जो ए बी पाथ ये जा रहा है, ये लाइन जा रही है मेरी, ये क्या बताएगी कि एक्स ये वी एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या हो रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो रही है। इससे हमें ये पता लग रहा कि अगर मैंने दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वो मेरा क्या हो रहा कि कॉर्ड का स्लोप हो रहा है। ये हमारे पास अगर एक कर्व है, ठीक, इस कर्व में हमारी ये कॉर्ड हो रही है, ये है हमारी कॉर्ड क्या होता है, किसी भी सर्कल को अगर कोई लाइन अंदर से कट करके जा रही है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। अगर बाहर से छूती हुई जा रही है, इसे हम लोग बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है ना, ये हो जाएगी हमारी टेंजेंट। और अगर अंदर से टच करती हुई जा रही किसी कर्व को, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। तो अगर मैंने क्या निकालना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो वो मेरी क्या होगी, इस कॉर्ड का स्लोप यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस फाइंड करना होगा। परपेंडिकुलर मींस डेल्टा एक्स और बेस मींस डेल्टा टी, ठीक है। तो फिर से बता दे रहा हूं, क्या समझ आ रहा है कि भाई अगर मेरे को ए से बी पॉइंट तक कोई बहुत बड़ी डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस है हमारे पास में यहाँ पर दो पॉइंट के बीच की, और वो एक सफिशिएंट डिस्टेंस है, बहुत छोटी नहीं है, सफिशिएंट डिस्टेंस है, तो मेरे को क्या करना होगा कि इस कॉर्ड का ए से बी तक मैं एक कॉर्ड ज्वाइन करूंगा, और उस कॉर्ड का स्लोप जो होगा वो मेरा होगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। इसी फिगर को मैं थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, और सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसे मिटा देता हूं। बेटा आप बहुत ध्यान से देखना है, यहां ग्राफ देख लेते हैं। ये वही ग्राफ है जो मैंने अभी बनाया था। कौन सा ग्राफ है ये मेरा, एक्सटी ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। और वैसे भी हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, हमें स्लोप निकालना होता है। लेकिन मसला हमारा ये है कि स्लोप हम निकालेंगे किसका, ठीक। जैसे अभी मैंने दिखाया कि भाई ऐसे करके दो पॉइंट है, अब मैं कहूंगा ये तो आर्क हो रहा है मेरा, ठीक है। तो आर्क है, आर्क का हम स्लोप कैसे करके निकालेंगे, क्योंकि मैंने तो बताया था, मैंने कल की क्लास में बताया था कि भाई ये ऐसे करके एंगल अगर है तो ये थीटा एंगल परपेंडिकुलर बाई बेस कर देंगे, तो ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, तो यहाँ पर तो ये आर्क के फॉर्म में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन तो जा ही नहीं रहा, तो सिंपली स्लोप कैसे करके निकाला जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग स्लोप क्या करते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ये कहलाती है मेरी कॉर्ड। इस कॉर्ड का स्लोप वो मेरे को देगा एवरेज वेलोसिटी, यानी कि अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालना पड़ेगा, कॉर्ड बिटवीन ए एंड बी, ये हो जाएगा मेरा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी में ऐसे करके निकालूंगा। क्लियर है ना। चलिए फिर से इसी वाले ग्राफ पे थोड़ी सी और नजर डाल ले रहे हैं, क्या देखेगा यहाँ, फील करके बताएं। यहाँ पर क्या था हमारा, थोड़ा सा और सही करते हैं, अच्छा करते हैं इस ग्राफ को, ऐसे करके ले लेते हैं। ये पॉइंट हो गया मेरा ए, ये पॉइंट हो गया मेरा बी, ठीक है। अब इस ए पॉइंट पे टाइम पीरियड मेरा कितना है, इसे मैंने कहा टी इनिशियल, इसे मैंने कहा टी फाइनल, इस पॉइंट को मैंने कहा एक्स इनिशियल, और इस पॉइंट को मैंने कहा एक्स फाइनल। ये पॉइंट्स हो गए मेरे, ठीक है। अब मेरे को अगर क्या निकालना है, मेरे को वी एवरेज निकालना था, तो इतना समझ में आ रहा है। अच्छा ये डिस्टेंस क्या थी हमारी, ये है डिस्टेंस डेल्टा टी, ये चेंज इन टाइम, टाइम में जो चेंज आ रहा है वो है हमारा डेल्टा टी, और ये चीज क्या है हमारी, ये है हमारा डेल्टा एक्स। क्लियर हो रहा है ना, ठीक। अब सपोज करें कि अगर मैं क्या करूं, अगर इस कंडीशन की बात कर ले, तो हमें क्या दिखेगा, एक ये वाली लाइन दिख जाएगी, ठीक है ना, यानी कि हमें एक कॉर्ड मिल जाएगी, और इस कॉर्ड का अगर हमने स्लोप निकाल दिया तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। सपोज कर लो कि ये बी पॉइंट यहां ना होके इधर होता, यहां पर होता, इसका नाम दे दूं बी डैश, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां पर मेरा आ जाएगा टी फाइनल, दूसरा वाला टी फाइनल डैश। अच्छा ये बताएं जरा, डेल्टा टी चेंज इन टाइम पहले से क्या हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ, डेल्टा टी डैश हो गया, ये क्या होगा, टाइम में जो चेंज आ रहा है वो क्या हुआ, पहले के कंपैरिजन में कम हुआ, ठीक।
तो अब मैं क्या करूंगा, अगर इतने छोटे डिस्टेंस के लिए निकालना है यानी कि इस लाइन का स्लोप निकाल दूंगा, इस कॉर्ड का स्लोप निकाल दूंगा। ठीक, फिर मैं तीसरा पॉइंट ले लूंगा। मैंने कहा इस पॉइंट तक नहीं जा रहा, वो ए से चल के मान लो इस पॉइंट तक जा रहा, बी डबल डैश ऐसे करके। तो मैं क्या करूंगा, एक और लाइन ले लूंगा। मैं थोड़ा ब्लू कलर के मार्कर से थोड़ा घिंच पिच हो सकता है, ये लाइन हो जाएगी ऐसे करके, ये कॉर्ड आ जाएगी। अब मैं यहां से कहूंगा कि भाई ये वाला पॉइंट हो रहा है मेरा टी फाइनल डबल डैश, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली इतनी डिस्टेंस ये है डेल्टा टी डबल डैश। अब देखो टाइम में जो चेंज आ रहा है वो और छोटा हो गया, तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या हो रहा है, और बढ़ जा रहा है ना, एंगल बढ़ते जा रहे हैं। सपोज कर लो मैंने ये कहा बी डैश जो है मैं यहां तक ही नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं बिल्कुल यहां तक, बी डबल ट्रिपल डैश। ए से ए के क्या हुआ, ए के जस्ट बराबर में ये बी, इस पॉइंट के ये जो काला वाला ये वाला पॉइंट दिख रहा, इस पॉइंट के जस्ट बराबर में है। अब इन दोनों पॉइंट को जब मैंने जोड़ा तो मेरे को जोड़ने पे क्या पता लगा, मेरे जोड़ने पे ये जो लाइन आ रही है ये इस कर्व को बाहर की तरफ से टच करती हुई जा रही है। ठीक है ना, यानी कि अब अगर मैं इस कंडीशन पे कहूं कि भाई मेरा टी फाइनल देख के बताओ जरा, तो टी फाइनल बहुत करीब में ही है, यानी कि जो डेल्टा टी है ये बहुत छोटा सा है, ये है डेल्टा टी, ये इतना पोर्शन, ये कलर्ड ये पोर्शन हमारा डेल्टा टी है। अब बताएं जरा डेल्टा टी इस कंडीशन में क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया इस कंडीशन में डेल्टा टी। यानी कि जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, जीरो से तो बड़ा हो लेकिन थोड़ा सा ही बड़ा हो, ज्यादा ना हो, जीरो के जितना ही हो, लगभग जीरो से थोड़ा सा बड़ा, तो उस कंडीशन में हम अगर वेलोसिटी जो निकाल रहे हैं वो हमें स्लोप किसका मिल रहा, वो कॉर्ड का स्लोप नहीं मिल रहा, वो हमें टेंजेंट का स्लोप मिल रहा है ना। तो टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, और इस कंडीशन पे जो वेलोसिटी आती है वो हमारी आ जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैंने कल भी बताया था बेटा आप लोगों को कि जब मेरा टाइम पीरियड बहुत छोटा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी मेरा बहुत छोटा होगा। देखिए टाइम पीरियड में जो चेंज आ रहा है यानी कि डेल्टा टी कितना सा है, बहुत छोटा सा है, तो जब डेल्टा टी मेरा कैसा होगा, बहुत छोटा सा होगा, तब मेरा डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा सा होगा। और उस कंडीशन पे अगर मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो वो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी नहीं होती, वो वेलोसिटी हो जाती है मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा, हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी में हम कॉर्ड का स्लोप निकालते हैं। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है, इसे नोट कर लें, बहुत अच्छा पॉइंट था ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था इसका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेटा इसके बाद हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो देख लें, बहुत प्यारा पॉइंट है। अब जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे टॉपिक है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं, पहले तो ऐसा करते हैं ना, पहले हम लोग ये मोशन के बारे में जान ले रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है। छोटी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी पॉइंट है। तो यूनिफॉर्म मोशन बेटा हमारा वो होता है जब बंदा एक इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलता है। ठीक, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से मतलब ये है कि अगर बंदे की स्पीड सेम है या वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट चल रही है तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक बंदा है यहाँ और ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बताया जरा ये 1 सेकंड में कितना जाएगा, देख के ही पता लग रहा है 1 सेकंड में 5 मीटर जाएगा। अगले 1 सेकंड में क्या जाएगा, तब भी 5 सेकंड जाएगा। उसके अगले 1 सेकंड में क्या जाएगा, 5 मीटर जाएगा, 5 मीटर जाएगा, 5 मीटर, हर 1 सेकंड में ये कितना चलता रहेगा, 5 मीटर। यानी कि इसकी स्पीड अगर हमारी कैसी है, फिक्स है, तो ये इक्वल डिस्टेंस चलेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अभी एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चाहे तो इस पे 100 क्वेश्चन कर ले, 200 क्वेश्चन कर ले, मैं ऐसे ही करा देता हूं कि अगर एक क्वेश्चन ले लो, एक बंदा है उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड की, बताएं कि t इज इक्वल टू 4 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम।
स्पीड है 5, टाइम है 4, यानी कि कितना हो जाएगा 20 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस तरह ये यूनिफॉर्म मोशन से। तो यूनिफॉर्म मोशन हमारे 9th क्लास का टॉपिक है, इसलिए इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, चर्चा करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है ना। तो चले अगला पॉइंट हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात कर लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा क्या होगा कि जब बंदा अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कोई बंदा तेज चल रहा है पहले, फिर उसके बाद धीरे हो गया, फिर उसके बाद और तेज हो गया, फिर उसके बाद चेंज करी उसने स्पीड। बाइक चला रहे हैं हम, बाइक हमारी कभी स्पीड तेज हो रही है, कभी स्पीड हल्की हो रही है, कभी और ज्यादा तेज हो जा रही है ना। तो ऐसे मोशन जिसमें स्पीड हमारी बार बार चेंज होती रहेगी उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसे मोशन जिसमें हमारे क्या होता रहेगा, स्पीड एकदम फिक्स रहेगी, वो कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। स्पीड अगर फिक्स यानी कि वेलोसिटी अगर हमारी कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो मोशन हमारा कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग हो सकती है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग हो सकती है, कभी इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है, ऐसी भी हो सकती है। तो ऐसे मोशन का नाम हमने दिया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो इस मोशन में मैं कुछ इक्वेशन दे देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वो इक्वेशन देख लेते हैं। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस एटी। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक इस टाइप की और इक्वेशन बनती है s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर। और एक इक्वेशन जो मेरी फेवरेट है s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। सारी की सारी इक्वेशन को मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मान लो कि एक बंदा यहाँ से स्टार्ट किया है x इनिशियल पॉइंट से, ठीक है। और इस वक्त जब ये स्टार्ट किया है इसकी वेलोसिटी है u, चलते चलते ये यहाँ पर आया, ऐसे करके देख लेते हैं, चलते चलते ये यहाँ तक आ गया। इस पॉइंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट है x फाइनल और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। तो इस पॉइंट से यहाँ से लेके इसने यहाँ तक जो डिस्टेंस चली उसको हमने s से डिनोट कर दिया। और यहाँ से लेके मान लो यहाँ का टाइम t इनिशियल है और यहाँ का टाइम t फाइनल है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो टाइम लगा वो मान लेते हैं t लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कहलाती है s। जो शुरुआत में वेलोसिटी है उसे नाम दिया है हमने u। फाइनली जो वेलोसिटी आ जाती है उसको नाम दिया है हमने v। डिस्टेंस तो s हो गई हमारी और जो टाइम लग रहा है वो हो गया हमारा t, ठीक है। तो ये हमारा जो v इज इक्वल टू u प्लस एटी है, इसमें v हमारी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, u हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a है हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है वो मैंने कल आप लोगों को बता रखा था। एक्सेलरेशन क्या है मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहा जाता है एक्सेलरेशन को, यानी कि कितनी देर में कितनी वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है। फिर से मैं कहूंगा कि वेलोसिटी कितनी देर में कितनी चेंज हो रही है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने बाइक स्टार्ट करी और बाइक को मैंने 0 से स्टार्ट करा, जब चलाना स्टार्ट किया तो 0 पे था और 2 सेकंड बाद मेरी बाइक की स्पीड हो गई 40, ठीक है ना। तो इनिशियली मेरी स्पीड कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी थी 0 और फाइनली मेरी स्पीड कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर की, या 40 मीटर पर सेकंड कह दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, 40 मीटर पर सेकंड। और टाइम मेरा लगा 2 सेकंड। तो मेरी वेलोसिटी में चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, 40 माइनस 0 दैट इज 40 और कितनी देर में 2 सेकंड में। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा t, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी दैट इज 40 बाई 2, यानी कि मेरा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये मेरा एक्सेलरेशन होता है, ऐसे निकाला जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। कितनी देर में कितनी वेलोसिटी को चेंज किया जा रहा है इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये सारी की सारी इक्वेशन है। डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as। माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मोशन कैसा होगा। s डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ एटी स्क्वायर और s nth टाइम में जो ट्रैवल किया जा रहा है इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। यानी कि बंदा nth टाइम में आखिरी से हम मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि ये बॉडी एक गिर रही है, तो ये बहुत ऊंची हाइट से अगर गिर रही है तो मैं कहूंगा बताओ 5वें सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। यहाँ पर दो बातें आ जाती हैं, ऐसे करके देख लेते हैं।
मान लो ये कोई हाइट है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, और ये हाइट है h या s हाइट है टोटल, ठीक। अब यहां से एक बॉडी को मैंने जब ड्रॉप किया, ये बॉडी मेरी नीचे आ रही है और यहां पर आते आते इससे टाइम लग गया 5 सेकंड, ठीक है। मान लो इसने पहले सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी t इज इक्वल टू 1 सेकंड में, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी t इज इक्वल टू 2 सेकंड में, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 3 4 5, मतलब छोटा बड़ा बन गया, मैं मान लेता 3 सेकंड ही ले लेता हूं इसे, तो ये हो जाएगा मेरा, इतनी डिस्टेंस मेरी ट्रेवल करी तीसरे सेकंड में, ठीक। यानी कि टोटल यहां से चला और यहां तक आने में उसे टाइम लग रहा 3 सेकंड, लेकिन सिर्फ तीसरे सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है इतनी। तो ये जो एस nth है, ये है nth टाइम में, मतलब पर्टिकुलर 1 सेकंड में जो डिस्टेंस चली जा रही है उसका फॉर्मूला है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला है, यहां से यहां तक या यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, उसका फॉर्मूला है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये पर्टिकुलर 1 सेकंड के लिए, कि लास्ट वाले उस सेकंड में या दूसरे वाले या तीसरे वाले सेकंड में उसकी डिस्टेंस कितनी चली गई, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर अगला टॉपिक यहां पर देख लेते हैं। इसे चाहे तो नोट करना चाहे नोट कर लें। वैसे कुछ ग्राफ मेरे छूट गए वहां पर, यूनिफॉर्म मोशन में कुछ ग्राफ छूट गए। जैसे अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ चल रहा हूँ, जो पीछे की ग्राफ छूट गए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मान ले मेरे पास xt ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, xt ग्राफ है, और ये इस तरीके से है, ऐसे करके। मान लो ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट मेरा B है, ये पॉइंट मेरा C है और ये पॉइंट मेरा D है, ठीक। तो बेटा अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मेरे को फाइंड करनी है तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये बताएं जल्दी से, तेजी से सोच कर बताएं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मेरे को फाइंड करनी है तो मैं क्या करता हूँ उसका, तो बेटा मैं निकालता हूँ स्लोप, किसका, टेंजेंट का। अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा, A पे बताएं, B पे बताएं, C पे बताएं और D पे बताएं, 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर दिए, कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएं। बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्लोप टेंजेंट बनाऊंगा, हर एक पॉइंट पे मैं क्या कर दूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ, इस पॉइंट पे मैं ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ, और इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल ये है, यहां पर हॉरिजॉन्टल ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, स्लोप का जो मसला आता है, स्लोप हमारा क्या होता है, tan थीटा बताता है, tan थीटा होता है स्लोप। अब ये बताएं जरा कि tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा हमारा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। अगर हमारा tan थीटा पॉजिटिव लेना है तो इसका मतलब जो हमारा स्लोप है वो एंगल कैसा देगा, एंगल होगा लेस देन 90। इसमें एंगल कैसा होगा, एंगल लेस देन 90। और अगर नेगेटिव है तो एंगल हमारा कैसा होगा, ग्रेटर देन 90, ठीक है, एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। अब फील करके बताएं कि ए पॉइंट पे स्लोप क्या है। स्लोप होता क्या है, चढ़ाव या झुकाव या फिर चढ़ाव, ये कहलाता है हमारा स्लोप। मतलब कितना इंक्लाइनेशन और कितना डिक्लाइनेशन है हमारा, ठीक है। तो मेरे को ये फील करके बताएं, इसमें क्या इंक्लाइनेशन और डिक्लाइनेशन दिख रहा है, ए पॉइंट पे नहीं दिख रहा है। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो स्लोप कितना है, 0। तो वेलोसिटी भी कितनी होगी, ए पॉइंट की 0 होगी। कौन सी वेलोसिटी होगी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी एक अगर पर्टिकुलर पॉइंट की बात करी जाए तो वहां पर जो वेलोसिटी आती है वो कौन सी हो जाती है, हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है, ठीक। अब बी पॉइंट पे देखें जरा, ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल हमारा कैसा है, ये एंगल है हमारा लेस देन 90। कैसा है ये, लेस देन 90। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी भी हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इस पॉइंट पे स्लोप कितना दिख रहा, स्लोप इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी भी कितनी, 0। इस पॉइंट पे देखें एंगल कितना दिख रहा, लेस देन 90 की ग्रेटर देन 90, यानी कि ग्रेटर देन 90। तो क्या पता लगेगा कि स्लोप कैसा है हमारा, नेगेटिव,
ठीक है, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जानी है ना। अच्छा यहाँ पर एक चीज बताएं, अगर मेरी वेलोसिटी अगर मैं बात करूं बीटी ग्राफ की, ठीक, बीटी ग्राफ में अगर ऐसे दिखा दूं, ये एक ग्राफ ले लूं, ये कोई है बीटी ग्राफ, ठीक है, और इसमें भी मैं ऐसे करके कुछ मार्क कर लूं, ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये पॉइंट ले लिया मैंने बी, और ये पॉइंट ले लिया मैंने सी, मान लें यहाँ पर सी, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब बीटी ग्राफ में फिर से एक्सटी ग्राफ में स्लोप हमें देगा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, बीटी ग्राफ में भी स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन, ठीक। और सारी की सारी कंडीशन वही है कि अगर एंगल हमारा लेस देन 90 है तो जो भी चीज मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, और अगर ग्रेटर देन 90 है तो जो चीज मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। तो फील करके देखें, यहाँ पर हमारा स्लोप कितना है, स्लोप हमारा दिख रहा है 0, बीटी ग्राफ का स्लोप 0, यानी कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बी पॉइंट की भी मैं बात कर लूं तो एक्सेलरेशन इस पॉइंट का भी कितना हो जाना है, 0 हो जाना। इस पॉइंट पे मेरी टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो रही है, ये एंगल लेस देन 90, यानी एक्सेलरेशन मेरा कैसा होगा, इस पॉइंट का सी पॉइंट का पॉजिटिव हो जाना है। क्लियर है ये सारी की सारी बात, ठीक है। चलिए इसे नोट कर ले, बहुत प्यारा पॉइंट था ये, सारी की सारी चीज नोट कर ले, अगली बात करते हैं। चले बेटा आप आगे की बात कर ले रहे हैं। यहाँ पर पहले तो मेरे को ये बता दें कि आप, मेरे को ग्राफ बनाना आते हैं सारे के सारे। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो कैसे करके ग्राफ बनता है, और अगर मैं पैराबोलिक की बात करूं तो कैसा ग्राफ बनता है, वो देख लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है, अभी इसको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। जैसे मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आगे जरूरत पड़ने वाली है इसकी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। यहां पर क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। ये हो रहा मेरा y एक्सिस, ये हो रहा मेरा x एक्सिस। इस इक्वेशन में टर्म्स कितने हैं, 4 टर्म्स हैं। एक है y, एक है x। y क्या है, एक्सिस है, x क्या है, एक्सिस है। 2 टर्म मेरे क्लियर हो गए। अब बचे हैं 2 टर्म, एक m बचा है और एक c बचा है। तो m बेटा मेरा कहलाता है tan थीटा, यानी कि स्लोप, और उसकी कंडीशन मैंने बता दी है अभी, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। c मेरा कहलाता है इंटरसेप्ट, c है मेरा इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अगर मेरे पास इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, अच्छा इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट ये इसका मतलब है कि y एक्सिस को जहां कट करे, y एक्सिस को जहां कट करे, ठीक, ये हो जाएगा। तो अगर मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो यहाँ पर मैं एंगल की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे रफली डायग्राम बनाकर, रफली ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ। y एक्सिस मेरे को क्लियर, x एक्सिस मेरे को क्लियर हो गया। अब बचा है 3 और बचा है 2। पहले हम बात करेंगे 2 की। 2 मेरा क्या है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 2 मेरा प्लस का 2 है कि माइनस का, 3x माइनस 2 भी हो सकता था, लेकिन अभी मेरे पास क्या है 3x प्लस 2। तो मैंने कहा कि जो 2 है ये है इंटरसेप्ट, x के बाद वाली चीज इज कॉल्ड इंटरसेप्ट c। और इंटरसेप्ट क्या है, y एक्सिस को जहां काटे, तो काटे कहां पर, 2 पे काटे। तो मैंने कहा कि ओरिजिन अगर ये है तो y एक्सिस में 2 कहीं यहां होगा, ठीक है। तो मेरे को ये तो पता लग गया कि इससे पास होती हुई 2 लाइन बनेंगी, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके फिक्स एंगल पे, ठीक। अब मेरे यहां पर बात आती है 3 की। 3 क्या है मेरा, 3 है मेरा स्लोप tan थीटा, ठीक है। तो 3 मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, 3 यहां पर मुझे दिख रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर है तो मेरा एंगल होगा लेस देन 90 की ग्रेटर देन 90, तो लेस देन 90 एंगल होगा। अभी अभी मैंने बताया कि अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो एंगल मेरा लेस देन 90 रहेगा। अब यहां पर फील करके देखें, अच्छा जो एंगल लेना है वो एंटी क्लॉकवाइज लेना है। एक तो ये दिख रहा, ये एंगल बन रहा है थीटा, और एक लाइन पे ये एंगल बन रहा है। तो दोनों में से बताया जरा कि कौन सा एंगल हमारा लेस देन 90 है और कौन सा ग्रेटर देन 90 है। ये वाला हमारा लेस देन 90 है, यानी कि जो लाइन होगी वो ये वाली लाइन होगी, ना कि ये वाली लाइन, ठीक है ना। ये वाली लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 2, ऐसे करके मैं बात कर लेता हूं, इसको सबको मिटा दे रहा हूं। ये अब मैंने एंगल के टर्म्स में भी ले लिया, ठीक है ना। तो क्या दिखेगा कि रूट 3x माइनस 2 अगर मेरे पास है।
अब वाई एक्सिस क्लियर, एक्स एक्सिस क्लियर, इंटरसेप्ट मेरा कैसा दिख रहा है, नेगेटिव। तो ओरिजिन से नीचे की तरफ -2 लाई करेगा, यही होगा -2। इससे पास होती हुई दो लाइनें जा सकती हैं, एक लाइन ये जा सकती है और एक लाइन ये जा सकती है, ऐसे ही तो जाएगी। √3 पे हमारा tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा इज इक्वल टू √3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो या तो ये 60 होगा या तो ये 150 होगा। तो 150 वाला एंगल तो ये दिख रहा और 60 वाला एंगल ये दिख रहा, लेकिन √3 है कैसा, √3 है हमारा प्लस का, यानी कि जो एंगल होगा वो 150 ग्रेटर देन 90 होगा कि लेस देन 90 होगा, यानी कि लेस देन 90 यानी कि 60 डिग्री वाला एंगल होगा, यानी कि ग्राफ हमारा ये होगा ना कि ये होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यानी कि स्ट्रेट लाइन अगर मेरे पास इक्वेशन है तो इक्वेशन से ग्राफ बनाना बहुत आसान बात है। अगर मैं कहूंगा 1x + 2 का बताओ, सिंपली y = x + 2 अगर मैं कहूंगा y = x + 2, x से पहले कितना लगा है 1, तो कितना हो जाएगा, इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है 2, यहाँ कहीं होगा 2। अच्छा ये 1 है, tan थीटा पे 1 की वैल्यू, tan थीटा बराबर 1, थीटा कितना होगा 45 या 135, दो वैल्यू हो सकती है अभी, है ना। अब वो देखना है कि 45 लेना कि 135, वो देखना प्लस है या माइनस है, तो देखना मेरा प्लस है, यानी कि एंगल होगा जो वो लेस देन 90 होगा। अब लेस देन 90 पे देखो जरा, ये वाला एंगल होगा या ये वाला एंगल होगा, तो पता लग रहा है कि ये वाला एंगल हमारा 45 दिख रहा है लेस देन 90, ये वाला ग्राफ नहीं होगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन हमारी हो जाएगी। क्लियर है ये सारी की सारी चीज, ठीक है। इक्वेशन से ग्राफ बनाना आ गया, ग्राफ से इक्वेशन बनाना भी सिंपल सी बात है। अगर मैं ऐसे ही कोई ग्राफ दे लूं, बहुत इजी सी बात कर रहा हूं मैं ऐसे करके ग्राफ दे दूं, ये ग्राफ मैंने दे दिया, ये एंगल मैंने दे दिया 30 डिग्री और ये पॉइंट दे दिया मैंने -3, ठीक। ये y एक्सिस हो गया मेरा और ये x एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो पहले y = mx + c इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। y क्लियर है मेरा, x क्लियर है, y भी एक्सिस है और x भी मेरा क्या है, एक्सिस है। तो y = अच्छा मैं पहले इंटरसेप्ट लिखता हूँ, इंटरसेप्ट c मेरा क्या दे रहा, -3, यानी कि -3 हो गया, साथ में x हो गया। अब बचा टर्म है हमारा m क्या है, ये एंगल बताएगा, एंगल हमारा कितना दिख रहा है, ये 30 डिग्री। tan 30 पे वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/√3। ये आ गई हमारी y = mx + c से इक्वेशन, यानी कि हमें क्या पता लग गया कि ग्राफ से इक्वेशन कैसे बनाना है, ये भी हमें पता लग गया। क्लियर है सारी की सारी बातें, गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब पैराबोला की भी इक्वेशन देख लेते हैं। मेरे पास में क्या है, अगर पैराबोला है, पैराबोला के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। एक मेरा होगा अपवर्ड पैराबोला, यानी कि y = ax² फॉर्मेट, y और x, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो यहाँ साइड होगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा y = डाउनवर्ड पैराबोला -ax²। फिर तीसरी बात, अगर मैं ऐसे करके देखूं y x, ये हो जाएगा मेरा राइटवर्ड पैराबोला x = a y², और यहां पर अगर मैं कहूं ऐसे करके y x x = -a y², ठीक। अच्छा मैं अभी कुछ बताना चाह रहा था कि अगर y = ax + b है, ये फॉर्मेट है, यानी कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, यानी कि y = mx + c फॉर्मेट दिख रहा है, ये भी तो वैसा ही फॉर्मेट है, यानी कि ये मैक्सिमम पावर ऑफ x अगर हमारी 1 होगी तो उसका ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये तय है बात। कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, जो अभी हम लोगों ने निकालना सीखा है, ठीक है। दूसरी बात है कि y = अगर ax² + bx + c, इसमें जो मैक्सिमम पावर है x की वो कितनी है बेटा, 2 है। अगर x की मैक्सिमम पावर हमारी 2 है तो इस टाइप का जो ग्राफ होगा, इस टाइप की इक्वेशन का ग्राफ होगा, वो होगा हमारा पैराबोला। ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये कहलाती है हमारी लीनियर इक्वेशन, यानी कि y = mx + c फॉर्मेट की इक्वेशन है, x की मैक्सिमम पावर 1 है।
यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। ये कहलाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए होते हैं ये, तो मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये सारे के सारे ग्राफ हम लोग सीख के आए होते हैं बहुत अच्छे से। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ x 2 है तो ग्राफ मेरा जाएगा पैराबोला। अगर मैक्सिमम पावर ऑफ x 1 है तो मेरा ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्लियर है सारी की सारी बात। अगर ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है तो y = ax²। अगर नीचे की तरफ, ये पैराबोला के शेप है, ये सारे के सारे शेप किसके हैं, पैराबोला हैं। ये पैराबोला क्या है, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, राइटवर्ड पैराबोला और लेफ्टवर्ड पैराबोला। क्लियर है ना। यानी कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, x की मैक्सिमम पावर 2 होगी हर जगह, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम। चलो बेटे यहाँ पर अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ग्राफ हमारे कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ्स तो क्या मेरे को बता सकते हैं कि अगर मैं बात करूं v = u + at, और एक और बात कर ले रहा हूं s = ut + ½ at²। ये मेरा जो मोशन है ये कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट नहीं है, लगातार चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन अगर है, एक्सेलरेशन बेटा अगर है तो वेलोसिटी लगातार हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चाहे वो घट रही है चाहे वो बढ़ रही है, लेकिन वो चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है दैट मींस एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, यानी कि अगर मोशन हमारा कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है, उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, उसे हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, उसे कहेंगे एक्सेलरेटेड। अगर हमारी कंटिन्यूअसली इंक्रीज या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फिर से सुन लो, अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, फिक्स वेलोसिटी से जा रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा, तो उस मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है उनको कहा जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन में स्पेशल टाइप क्या है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा या कंटिन्यूअसली वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चले अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ की बात करूं, यहाँ पर ये s है जिसको मैं x भी कह सकता हूँ, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन है। मैं अगर इसमें बात करूं कि भाई xt ग्राफ मेरे को बनाना है, कैसा ग्राफ बनाना है, xt ग्राफ। ठीक है, तो बताएं x जो है यहाँ का वो प्रोपोर्शनल है t की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है ना। x प्रोपोर्शनल है t पे, लेकिन t की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा मेरा, ये ग्राफ हो जाएगा पैराबोलिक, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में xt ग्राफ हमारा कैसा होगा, पैराबोला होगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अब ये जो पैराबोला है बेटा वो डिपेंड करेगा इस साइन पे। अगर ये प्लस है तो अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा, और अगर ये मेरा कैसा है, x या s = ut - ½ at² है, तो ये मेरा पैराबोला हो जाएगा डाउनवर्ड xt ग्राफ। क्लियर है बात, ठीक। अब मैं बात कर लूं दूसरे वाले में, इस वाले में बात कर लूं, तो यहां पर vt ग्राफ की मैं अगर बात करूं, ये कैसा है मेरा vt ग्राफ। vt ग्राफ में बेटा वेलोसिटी मेरे को दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t पे, और t की मैक्सिमम पावर कितनी, 1 पे। ये क्या ऐसी इक्वेशन दिख रही है, y = c + mx, y एक्सिस पे v हो गया, x एक्सिस पे t हो गया, m की जगह कौन आया, एक्सेलरेशन आया, और इंटरसेप्ट हमारा u है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो मैं अभी इसको नॉन जीरो ले ले रहा हूं। मैंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है, पॉजिटिव है।
अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो यहां से ग्राफ स्टार्ट कर देंगे, यानी कि u अगर पॉजिटिव होगा और u अगर निगेटिव होगा तो हम नीचे से ग्राफ स्टार्ट कर देंगे। सोचो जरा, u भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो a पॉजिटिव का मतलब जो ग्राफ में a की जगह कौन ले रहा है यहाँ पर m, m मतलब स्लोप, स्लोप पॉजिटिव का मतलब हमारा एंगल कैसा होगा, लेस देन 90, तो क्या यही ग्राफ आ जाएगा हमारा, ये u है इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है कि भाई u तो हमारा पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, लेकिन a कैसा है हमारा, नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा जाएगा इसमें, ऐसा जाएगा, हाँ है ना, ग्रेटर देन 90 का एंगल बनेगा। ठीक, मैं इसको आगे वाले को मिटा रहा हूं, अभी और चीजें भी दिखाना है। तीसरी बात यहां पर देख लेते हैं, वीटी ग्राफ ही है। तीसरी कंडीशन इसमें बेटा ये आ सकती है वीटी में, u भी निगेटिव हो और a भी निगेटिव हो, यानी कि u निगेटिव का मतलब नीचे की तरफ, a निगेटिव का मतलब इंटरसेप्ट हमारा ग्रेटर देन 90 का एंगल बनाएगा, सॉरी इंटरसेप्ट कह रहे हैं, लाइन हमारी जो एंगल बनाएगी वो कैसा बनाएगी, ग्रेटर देन 90 का। ठीक, ये कंडीशन हो गई। अब चौथी कंडीशन यहाँ पर ये आ सकती है मेरी, ये हो गया v, ये हो गया मेरा t, इसमें u मेरा नेगेटिव हो सकता है और a मेरा पॉजिटिव हो सकता है ना। तो u नेगेटिव यानी कि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, मैं यहां से ले सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव रखना है यानी कि एंगल को लेस देन 90 देना है, तो ये हो जाएगा मेरा इसका ग्राफ। ठीक, तो चारों के चारों ग्राफ मेरे समझ में आ गए, कब वेलोसिटी पॉजिटिव है, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, सारे के सारे केस मैंने यहाँ पर दिखा दिए। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं इसके एक्सेलरेशन की। बात यहां पर आ रही है बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन हमारा क्या है, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, इस मोशन में यूनिफॉर्म है, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। तो बेटा एटी ग्राफ हमारा कांस्टेंट का क्या होगा, मान लो ये a है, ये t है और a हमारा कुछ है, सॉरी कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, कैसा है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो मैं अगर कांस्टेंट की बात करूं तो क्या ये ग्राफ नहीं हो सकता मेरा, अगर मैं यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू ले लूं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, x मीटर पर सेकंड स्क्वायर, y मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन यहीं पर ही है। ये वाला जो ग्राफ है इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव में कांस्टेंट है, यानी कि अगर बॉडी को मैं ऐसे करके फेंक रहा हूं नीचे की तरफ, ठीक है, तो बॉडी g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है और नीचे की डायरेक्शन को मैंने अगर पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है तो मेरा क्या हो रहा है, पॉजिटिव में एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव में हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है g। ठीक, दूसरी बात इसमें ऐसा ग्राफ भी हो सकता है कि भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन भी तो हो सकता है, मान लो यहाँ पर -4 दे दिया होता तो ऐसे करके ग्राफ चला जाता, नेगेटिव में हमारा कांस्टेंट हो जाता, यानी कि अगर मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकूं, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, g हमारा एक्ट कर रहा है, ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ हमारा डाउन एक्ट कर रहा है, तो क्या पता लग रहा है कि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो मैं इसको कंसीडर कर ले रहा हूं माइनस का, तो ये माइनस में कांस्टेंट है, g का है लेकिन माइनस का है। ठीक है ना, सारी की सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, कुछ और चीजें बताने वाली थी, साइन कन्वेंशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को, वो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली में साइन कन्वेंशन इज अ मिथ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिथ। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि मान लो ये एक हाइट है, 10 मीटर की हाइट है, ठीक है, और यहां से एक बॉडी को मैंने फेंका, 10 मीटर नहीं, मैं इसको 100 मीटर कर दे रहा हूं, यहां से इसको फेंका, इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी 0, ठीक, और ये नीचे चलते चलते यहाँ पर आया, इसके पास टकराने से जस्ट पहले कुछ वेलोसिटी आई होगी, फाइनल वेलोसिटी कुछ नहीं पता मेरे को। अच्छा, ये एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन लग रहा है, इस एक्सेलरेशन का नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमेशा g हमेशा कहाँ एक्ट करता है, नीचे की तरफ एक्ट करता है, g एक्ट ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर ये है कि जो इक्वेशन में लगाता हूँ s इज इक्वल टू, मैं लगाता हूँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगा देता हूँ मैं इक्वेशन। अगर मेरे को s निकालना है, सॉरी अगर मेरे को मान लो कि v निकालना है,
सपोज कर लेते हैं मेरे को क्या निकालना है, v निकालना है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें किसको पॉजिटिव ले रहे हैं किसको निगेटिव ले रहे हैं, हमने ये कंफ्यूजन रहती है। तो v निकाला है, इसको तो छोड़ नहीं देते हैं ऐसे, u मेरा 0, इसको छोड़ दे रहे हैं। अच्छा ये बताएं जरा कि इस प्लस को प्लस ले लिया, 2 को 2 ले लिया, अब बताएं g कहाँ की तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। अगर मैं इस नीचे की डायरेक्शन को प्लस कंसीडर कर लूं, कोई दिक्कत होगी? ये मेरे ऊपर है, मैं किसी को कुछ भी कंसीडर कर सकता हूं, लेकिन जिसको जो कंसीडर कर रहा हूं तो उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं उस नीचे, मतलब अगर मैंने इसको नीचे की डायरेक्शन को प्लस कंसीडर कर लिया है तो इस क्वेश्चन में जितनी भी जगह नीचे आएगा मैं उस हर डायरेक्शन को प्लस ही कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो अब ये a जो है वो बन जाएगा g को, अगर g नीचे की तरफ है तो मैंने इसको क्या कर लिया, कंसीडर प्लस कर लिया, ये हो गया मेरा प्लस का 10, g की वैल्यू 9.8, जो कि हम न्यूमेरिकल यूज के लिए 10 यूज कर रहे हैं। s मेरा क्या है, डिस्टेंस कितनी चल रहा है, वो नीचे की तरफ 100 चल रहा है, तो नीचे वाले को तो मैंने पॉजिटिव ही कंसीडर किया है, ये हो गया मेरा 100। तो मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 2000, ठीक है। ये आ गया मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, जो भी करना है वो कर लेना। मीटर दे रखा है तो मीटर पर सेकंड करेंगे इसको, ठीक है। दूसरी चीज इसी टाइप का मैं अगर दूसरा एग्जांपल दूं, v निकल आया मेरा यहाँ पर, मैंने g को यहाँ क्या कंसीडर किया, नीचे वाली डायरेक्शन को क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव। ये डिस्प्लेसमेंट भी मेरा नीचे की तरफ हो रहा था, इसको भी मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, प्लस साइन प्लस ही रह गया, ठीक है। सेम चीज में अगर मैं यहाँ ऐसे कर दूं, वही 100 मीटर की हाइट है, एक बॉडी को मैंने फेंका 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहां तक ये जा रहा, इधर इसकी वेलोसिटी बताएं कितनी होगी, ठीक है। 100 मीटर पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, या मान लेते हैं कुछ भी ले लो। अब बताएं g क्या हो रहा है, g तो मेरा नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है, चाहे बॉडी ऊपर की तरफ जाए चाहे बॉडी नीचे की तरफ जाए, g मेरा कहाँ एक्ट करना है, नीचे की ही तरफ एक्ट करना है, ठीक है। मेरे को फाइंड क्या करना है, यहाँ पर कुछ अननोन कम लग रहे हैं, s गिवन है, e गिवन है, g गिवन है, 10 u s s हो जाएगा, v फाइंड करना है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसे करके ले लेते हैं इक्वेशन। अगर हमारा मोशन हॉरिजॉन्टली हो रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो एक्सेलरेशन काम किया जाता है और डिस्टेंस काम की जाती है, लेकिन अगर मोशन मेरा वर्टिकल हो रहा है तो एक्सेलरेशन की जगह ले लेता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्टेंस की जगह ले लेता है हाइट, ठीक है। चीज वही है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया बस इसका, ठीक है। अब सुने जरा, मेरे को निकालना v, इसको यहीं छोड़ता हूं मैं एज इट इज, v स्क्वायर, ठीक है। u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो क्या है, ऊपर की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी में कहां दे रहा हूं, ऊपर की तरफ। अब अपने ऊपर है कि ऊपर को पॉजिटिव लेना कि नीचे को पॉजिटिव लेना, ये हमारे ऊपर है। हम जो भी यहाँ पर लेंगे, ऊपर का अगर पॉजिटिव लेंगे तो इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने सब जगह ऊपर को पॉजिटिव कंसीडर करना है। अगर हमने ऊपर वाले को नेगेटिव कंसीडर कर लिया तो हर एक कंडीशन पे ऊपर वाले जितनी भी कंडीशन आएंगी उन सब में हमने क्या करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब बताएं जरा, मैं इसको क्या पॉजिटिव कंसीडर कर लूं ऊपर की तरफ जाने को, मैंने कर लिया पॉजिटिव कंसीडर। चलो अब देखो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 प्लस 2 तो हमारा 2 ही है। अब बताएं जरा g क्या है, g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जब हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया तो नीचे की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस g की वैल्यू में माइनस की 10 रखूंगा यहाँ पर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी प्लस माइनस रखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तीसरी चीज है मेरी h, ये मेरा h देख के बताओ जरा, जो ये बंदा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो ऊपर की तरफ हो रहा है कि नीचे की तरफ हो रहा है, तो कहेंगे हाँ भाई ऊपर की तरफ हो रहा है। अब ऊपर की तरफ का जो डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर वाले को तो मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, ठीक है। 100 ये हो जाएगा। चले तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1600 माइनस यहाँ पर 2000, जो कि हमारा थोड़ा सा हो सकता है वैल्यूज में गड़बड़ हो गई है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं इसको ऐसा करता हूँ 10 मीटर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 10 करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 200। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1400 ये आ जाएगा।
ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस का आ रहा है कि भाई फाइनल वेलोसिटी अभी ऊपर जा, ये भी क्या हो रहा है हमारा ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रही है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग का भ्रम है और कुछ नहीं है। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि अगर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाली हमारी सारी की सारी नेगेटिव हो जाएंगी, चाहे डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, चाहे जी नीचे की तरफ लग रहा है। अच्छा, जी हमारा हमेशा नीचे लगता है, ऐसा नहीं है कि मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो जी ऊपर की तरफ लग रहा है, मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो जी नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसा नहीं। जी हमेशा कहाँ की तरफ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, चाहे मोशन ऊपर की तरफ हो, चाहे मोशन नीचे की तरफ हो, चाहे मोशन यहाँ की तरफ हो, जी हमेशा ऐसे ही लगना है, हमेशा वर्टिकली, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड और टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ हमेशा लगना है। क्लियर हो रही है सारी की सारी बातें? चलें फिर अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसे नोट कर लें बेटा सब लोग। अब यहाँ पर कुछ ग्राफ आ रहे हैं मेरे पास में, चाहे तो ग्राफ कर लें, बहुत आसान आसान ग्राफ है। तो मैं यहाँ पर बात कर ले रहा हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें मैं पहला पॉइंट कर रहा हूँ जीरो वेलोसिटी का। कौन सा ग्राफ है ये मेरा? एक्सटी ग्राफ है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी मेरी कैसी होनी है, जीरो होनी है, ठीक है ना। एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी जीरो कब होती है? एक्सटी ग्राफ से पहले तो मेरे को ये फील करके बताएं कि वेलोसिटी निकलती कब है, तो पता लगेगा भैया वेलोसिटी जो होती है वो मेरी स्लोप से निकलती है। एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी मेरी कैसे निकलती है? स्लोप से निकलती है। तो स्लोप यहाँ पर क्या करना होगा, जीरो वेलोसिटी के लिए मेरे को स्लोप जीरो करना होगा। तो क्या मेरा यही ग्राफ हो जाएगा? स्लोप जीरो है, पूरी स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टली, तो इसमें स्लोप कैसा हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। दूसरा मैं ग्राफ इसमें बता देता कि कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यहां पर देखें, वेलोसिटी कांस्टेंट दैट मींस स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट मींस एंगल कांस्टेंट, ठीक है। तो बताएं जरा कि एक्सटी ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एंगल कांस्टेंट, एंगल कांस्टेंट का मतलब क्या यही हो जाएगा हमारा एंगल कांस्टेंट, चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, हर एक पॉइंट पे हमारा एंगल कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे बहुत डिफरेंट तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे से और सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें और ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। तो कल हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल करना है, तैयार रहेंगे सब लोग। और सारे के सारे वीडियोस जितने भी अपलोड कर रहे हैं हम लोग, आप लोग देखते रहें और जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट में अपने बताते रहें, ठीक है ना। चलो।